गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग सेकेंड ईयर के चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यानी कि द्विध्रुवीयता का अंत स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने द्विध्रुवीय विश्व यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में स्टडी कर लिया है कि कैसे इन दोनों के बीच की लड़ाई को हम लोगों ने शीत युद्ध के रूप में देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि इस लड़ाई के बाद सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट हो गया। तो हम लोगों हमारा ये आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कई ऐसे कारण सामने देखने को हमें मिला कि इन कारणों की वजह से जो था सोवियत संघ विघटित हो गया। तो जिसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे आर्थिक ठहराव यानी कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर जो था वो शस्त्रों की होड़ में लगा था, आर्म्स रेस में लगा हुआ था, और उसके पास बहुत ही ज़्यादा परमाणु हथियार तथा अन्य हथियार थे, और वो उन हथियारों का क्या कर था, और भी ज़्यादा निर्माण भी कर रहा था, क्योंकि वह यूएसए को हराना चाहता था। इसलिए वह अधिक से अधिक धन खर्च कर रहा था इन हथियारों के निर्माण में। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि वहाँ की जनता को ये भी बताया जा रहा था कि सोवियत संघ जो है वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी बेहतर है, लेकिन वास्तव में देखा जाएगा या देखा जाता कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका था, पिछड़ चुका था। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक कारण भी बना था जो कि सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक ठहराव, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन। तो जहाँ की प्रशासन या सरकार के द्वारा जनता के साथ भेदभाव करेंगे या जनता की आकांक्षाओं को भरने नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पर की व्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है या कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सोवियत संघ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी क्या हो गई थी, ठहर सी गई थी, रुक सी गई थी, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो लगभग 70 वर्षों तक क्या किया था, सोवियत संघ पर उसने शासन किया था, और वो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं थे। वो जनता के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे थे या जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, और वे अपनी शक्ति का भी क्या कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। यानी कि जनता एक ही शासन करने वाले से वो ऊब चुकी थी, और उनकी नीतियाँ ऐसी होती थी सरकार की कि उनको ज़बरन उनको मनवाया जाता था, और वो अपनी शक्ति का क्या करते थे, दुरुपयोग करते थे, जिसके चलते यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि चारों ओर जो था सोवियत संघ में चारों ओर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, फैल जा रहा था, और जनता की आकांक्षाओं को, उनकी भावनाओं को दबाया जा रहा था, उनकी स्वतंत्रता को भी छीना जा रहा था। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कारण भी बनता है, देखने को मिलता है कि जो कि सोवियत संघ का विघटन के कारण भी बना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट, हम लोग गोरबाचोव की भूमिका, रोल ऑफ गोरबाचोव देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गोरबाचोव के बारे में डिटेल से स्टडी किया कि कैसे उन्होंने पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, दो उनके जो नीतियाँ थी उनके द्वारा सुधार करने की कोशिश की, पर वे उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। मिखाइल गोरबाचोव ने क्या किया था, सोवियत संघ में सुधार करने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हो पाए, चूँकि इनके सुधार के प्रयास तो ठीक थे, पर इनकी जो रफ्तार थी वो काफ़ी धीमी थी। अतः जिसके कारण क्या हुआ, जनता के प्रति जो उनका विश्वास था उन्होंने खो दिया, और इनकी नीतियाँ भी सोवियत संघ के खत्म होने का कारण, कहीं ना कहीं उनकी नीतियाँ भी सोवियत संघ के खत्म होने का कारण दिखाई देता है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, राष्ट्रवाद का उदय और संप्रभुता, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सॉवरेनिटी। तो सोवियत संघ के खत्म होने के प्रमुख कारणों में से एक था कि सोवियत गणराज्यों का अलग होना। कई ऐसे गणराज्यों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। 15 गणराज्य को हम लोगों ने देखा कि वो सोवियत संघ से क्या हो गए, अलग हो गए, वो स्वतंत्र हो गए, यानी कि वो चाहते थे कि उन पर किसी का भी हस्तक्षेप ना हो, और वे पूरी तरह से सोवियत संघ से क्या हो गए, अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं इन राज्यों का अलग होना, इन देशों का अलग, इन गणराज्यों का अलग होना भी सोवियत संघ के विघटन का कारण
बनता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सोवियत संघ का विघटन हो गया, विघटन के कई कारण देखें, चाहे वो आर्थिक हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, या मिखाइल गोर्बाचोव की भूमिका हो, या फिर राज्यों का अलग होना। तो कहीं ना कहीं ये कारण क्या बने, सोवियत संघ के विघटन के कारण बने। तो अब हम देखेंगे कि इन सब के बाद सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम आए, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ पर लोग देखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, किसका, सोवियत संघ का, कि विघटन के क्या परिणाम आए। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, शीत युद्ध का अंत हुआ, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद से ही जो 1945 से शीत युद्ध शुरू हो गया था, विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई थी दो शक्तिशाली देशों के बीच, वो क्या हो गया, उसका अंत हो गया। और विश्व जो दो गुटों में बटा हुआ था, अशांति सा माहौल था पूरे विश्व में, वो पूरी तरह से शांत हो गया। और 1991 जहाँ द्विध्रुवीयता का अंत हुआ, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि सोवियत संघ हार गया, कमज़ोर हो गया, उसका विघटन हो गया, जिसके साथ ही साथ शीत युद्ध भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगर ये शीत युद्ध ख़त्म नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये परमाणु हथियारों से लड़ाई हो सकती थी, या थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता था। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, एक ध्रुवीय विश्व, एक ध्रुवीय व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था का उदय होना, यूनिपोलर वर्ल्ड एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शीत युद्ध के समाप्त होते ही द्विध्रुवीयता यानी कि बाइपोलैरिटी जो है एक ध्रुवीयता यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड में बदल गया। और यूएसए जो है यानी कि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में क्या हुआ, सामने आया। और विश्व में उसके बाद उसको टक्कर देने वाला कोई भी शक्तिशाली देश नहीं बचा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट, कि इसका थर्ड जो परिणाम देखने को मिल रहा है वो क्या है, नए देशों का उदय, एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सोवियत संघ के खत्म होने के साथ ही बहुत से नए देशों का उदय हुआ, बहुत से नए राष्ट्र या देशों के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो सामने आए। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इन सभी नए देशों की स्वतंत्र, इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों की स्वतंत्र पहचान बनी, वो स्वतंत्र हो गए और सभी देश क्या हो गए, संप्रभु देश बन गए, यानी कि उस पर यूएसएसआर अब किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सोवियत संघ के विघटन हुए, किन कारणों से हुए, और उसका रिजल्ट भी हमने देखा कि विघटन के बाद पूरे विश्व में क्या इसका परिणाम देखने को मिला। तो यहीं तक हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।